फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी एक पाठशाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि पृथ्वी के लोग आपस में उतने प्यार से नहीं रह सकते पिछले कि हम वहाँ जितने कि हम वहाँ यहाँ रहते हैं। आपको भली और दुष्ट आत्माओं के साथ रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रह सकता। और ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए शायद आप ये कहें कि चलो हम अपनी तरह की आत्माओं के साथ रहें और बुरी आत्माओं को अनदेखा कर दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप बुराई से लड़ें, इस धरती की दुनिया में सुधार लाएं। वे चाहते हैं कि आप उन आत्माओं तक पहुँचें जो कभी अच्छी हुआ करती थी और कभी उच्चतर स्तर पर रहा करती थी, लेकिन पृथ्वी के बुरे प्रभावों के कारण आप अब गिर चुकी हैं। आप उन्हें ये समझाएं कि उन्हें अच्छी राह नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। ये वाली लाइन अंडरलाइन कीजिए कि विस्पी ऋतु बोल रहे हैं। आप उन्हें ये समझाएं कि उन्हें अच्छी राह नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से काम करें और अपनी पृथ्वी को एक सुंदर और प्यारी जगह बनाए रखें। वे ये नहीं चाहते कि आप दुष्ट या बुरी आत्माओं से दूर भागकर अच्छी आत्माओं के बीच हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें और अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करें। हम इसे बहुमूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर आपका जीवन बहुत छोटा होता है, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं लंबे समय तक जीवन जीती हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें। पृथ्वी पर आपको कुछ विशेष कार्य के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अनुभव जमा करने के लिए और कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। इसलिए अपना समय बुरा होने से पहले उन कार्यों को पूरा करें जिनके लिए आप वहां गए हैं, अन्यथा उसी काम के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और आपकी एक और जीवन अवधि बेकार चली जाएगी, अथवा आपका वर्तमान जीवन दुख दर्द से भरे एक बीमार लाचार भौतिक शरीर में जारी रहेगा, जो आपके कर्म के लिए आवश्यक समय से कहीं ज़्यादा लंबा समय होगा। इसलिए बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें, अपना काम जल्द पूरा कर लें, तो हो सकता है कि आपका समय पूरा होने से पहले ही आप लौट आएं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका समय कब पूरा हो रहा है, केवल आपका अवचेतन मन ही ये जान पाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर आप बुरी और हाल ही में गिरी हुई आत्माओं को सुधारें और निस्वार्थ रूप से ज़रूरतमंदों तथा मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करें। यही मुख्य कारण है पृथ्वी पर आपके होने के। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो। ये था आज का चैप्टर। और फ्रेंड, जिमी की कहानी आप लोगों ने सुनी, क्या सीखा उससे? आप लोग ये भी नोटिस करते होंगे कि इस तरह के लोग हमें रियल लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँगी कि जैसे बहुत पूजा पाठ चल रही है, मंगलवार व्रत, शनिवार व्रत, लहसुन प्याज छोड़ रखा है और मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम पूजा करना। अब अपने मन में वो इंसान क्या फ़ील कर रहा है कि अब हम बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और देखो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, तो अब जो भी हम पाप कर्म करेंगे तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जिमी की कहानी से अगर आपने सीखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, कोई आपके साथ रह रहा है, तो आप उसके संग क्या ईमानदारी से रह रहे हैं? कोई किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ बिजली के मीटर में करा रखा है कि पूरा बिल वो दूसरा पर्सन भर रहा है, आप बढ़िया मज़े कर रहे हैं? तो देखिए, आप लोग कोई भी और भी कई चीज़ें हैं, बट मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया है क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से हनुमान जी ही बुलवा रहे हैं कि भाई अगर मेरी भक्ति कर रहे हो, मंगलवार शनिवार व्रत कर रहे हो, तो देखो ऐसे कोई फ्रॉड मत करना और उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी मत करना जो मेरा भक्त हो, ज्ञानी ध्यानी हो, क्योंकि फिर हनुमान जी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देंगे।
तो फ्रेंड कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह बोलूँगी ध्यान करते रहिए और जिमी की कहानी से कुछ सीखिए। थैंक यू सो मच।